हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आगा खान बोर्ड के सेकेंड ईयर के 12.2.6 एसएलओ को देखेंगे, जिसका टाइटल है राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम इन विच ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड। ब्रेक स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम बनाना है हमको। तो इसके देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ पे यूज होती है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे जो भी सिनेरियो होगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट मुख्तसरन बात यह है कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है किसी भी लूप में या किसी भी स्विच स्टेटमेंट में। किसी स्विच स्टेट में किसी भी केस को आपने बाईपास करना है, और अ, उसके बाद वाले केसेस आपने नहीं लेने। इसी तरह लूप में अगर कोई ख़ास कंडीशन आ जाती है तो उसको चेक करने के बाद आप लूप से एग्जिट कर देना है। आल दो के लूप जो है, मिसाल के तौर पे काउंटिंग अगर आप कर रहे हैं तो 1 से लेके 10 तक काउंटिंग हो रही है, और अगर आप इसमें कोई कंडीशन लगा देते हैं कि इफ वैल्यू 5 आ जाए या 6 आ जाए या 7 आ जाए तो ब्रेक हो जाए। तो वो वैल्यू जब अकर होगी, वो कंडीशन जब मेट होगी, तो उस वक्त लूप से बाहर जो है वो आ जाएगा, और लूप के बाहर आने के बाद ब्रेक हो जाएगा। और लूप से बाहर वाली स्टेटमेंट जो है 1 बाई 1 जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। सिमिलरली इस स्विच केस में भी ऐसे ही है कि अगर आपने स्विच केस में ब्रेक नहीं लगाते तो सारे के सारे केसेस वो स्टडी करेगा। और अगर आप स्विच केस में ब्रेक लगाते हैं और कंडीशन मैट हो जाती है तो फिर बाकी सारे केसेस जो हैं वो स्किप कर देगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इन विच ए सी प्लस प्लस इज यूज टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ a लूप or a statement prematurely. When the break statement is encountered, the program immediately exits the loop or switch block and resume execution at the next statement following the loop or switch. तो उसी वक्त जब ब्रेक लगाएंगे तो लूप से भी बाहर आ जाएगा, इसी तरह स्विच से भी बाहर आ जाएगा, और स्विच से बाहर जो भी स्टेटमेंट होंगी वे सिक्वेंशली जो है वो 1 बाई 1 एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और इसी तरह से लूप से बाहर आने के बाद लूप से बाहर वाली स्टेटमेंट जो है वो 1 बाई 1 जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। यूजेस ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट लूप में ये यूज होता है टू एग्जिट अ लूप, फॉर एग्जांपल फॉर व्हाइल डू व्हाइल बिफोर द लूप कंडीशन इज फॉल्स, often used in combination with conditional statements if to stop the loop when a specific condition is met। तो while में या do while में या for में आप कोई कंडीशन लगाते हैं उसकी बेस के ऊपर लूप से एग्जिट हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि लूप के बाहर वाली स्टेटमेंट जो है 1 बाई 1 एग्जीक्यूट होंगी। एक तो इसका यूजेस हो गया लूप्स में। दूसरा लूप है, इसका यूज है स्विच स्टेटमेंट में है टू टर्मिनेट अ स्पेसिफिक केस एंड प्रिवेंट द एग्जीक्यूशन फ्रॉम फॉलिंग थ्रू टू द सब्सिक्वेंट केसेस। तो जब आपने लूप में लगा दिया तो स्विच में लगा दिया तो फिर सब्सिक्वेंट केसेस जो हैं उनको आप स्किप कर देंगे। तो इसका मुख्तसर अगर आप की पॉइंट्स लें तो मैंडेटरी स्विच है, क्योंकि मैंडेटरी इसलिए है कि अगर आप मीट कर देते हैं इसको तो फिर सारे के सारे केस है वो स्टडी करेगा। तो इस तरह से अनइंटेंडेड रिजल्ट जो है वो आपके पास आ सकते हैं। ऑप्शनल इन लूप्स इट कैन बी यूज एग्जिट अ लूप बी बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन, improves control power, helps avoid infinite loops और unnecessary iteration। तो इनफाइनाइट लूप जो है, इन्फिनिट लूप जो है उनके लिए भी ये कंपलसरी है कि उनको प्रिवेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट में भी और लूप्स में ये कैसे काम करता है ब्रेक। सबसे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं कि लूप में कैसे यूज़ होगा। इसके लिए मैंने डेव सी प्लस प्लस का एडिटर जो है वो ओपन कर लिया है, और यहाँ पे मैं इंक्लूड करवा रहा हूँ अपनी फाइल जो कि हम करवाते हैं आईओ स्ट्रीम। उसके बाद स्टेटमेंट यूजिंग
नेम स्पेस std, उसके बाद इंटीजर मेन है, और मेन के बाद आपको पता है कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस होते हैं, और यहाँ पे रिटर्न की स्टेटमेंट होती है रिटर्न ज़ीरो की, जो कि ये शो करती है कि प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लगाते हैं, लेट्स सपोज के फॉर का लूप लगाते हैं, और फॉर के लूप से हम 1 से लेके 10 तक जो है वो नंबर्स को प्रिंट करेंगे। लेट्स सपोज फॉर लूप लगाते हैं। मैं यहाँ पे इधर ही डिफाइन कर देता हूँ, टीचर जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी 10 टाइम्स रिपीट हो, और जे प्लस प्लस, और जे में एक इंक्रीमेंट होती जाए। ये जो फॉर की स्टेटमेंट, अगर आपको लूप नहीं लगाना आता तो पिछली वीडियोस में देखें कि फॉर का लूप जो है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है, एक कंडीशन पार्ट होता है, और एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे फर्ज करें, मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ कंडीशन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ लेट्स सपोज जे इक्वल टू फर्ज करें 5, और इसका इफ का ब्लॉक ऑफ कोड आ गया। तो अगर ये जे इक्वल टू 5 है, यानी कि इसकी वैल्यू 5 आ जाती है जब 5, तो इसको लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ब्रेक कर दो। अब जब वैल्यू 5 आएगी तो बाकी वाले जो आइट्रेशन है 6 से लेके ऑनवर्ड 10 तक, ये जो है परफॉर्म नहीं होंगी। अब इसके बाद में आ गया, और उसके बाद आगे मैंने सिंपल जो है मैंने एक प्रिंट कराया है इसकी वेरिएबल की वैल्यू को, काउंटर वेरिएबल को, जो कि मेरा जे था, और यहाँ पे स्पेस एक दे दी है, और बस मेरे ख्याल में प्रोग्राम कंप्लीट है। अब इसको कंट्रोल ऐसे मैं सेव कर रहा हूँ, और इसका मैं नाम रख रहा हूँ ब्रेक लूप। तो ब्रेक लूप इसका नाम मैंने रख दिया है, और अ, इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि अगर मैं इफ कंडीशन नहीं लगाता तो 1 से लेके 10 तक जो है वो गिनती प्रिंट होती है, और स्पेसिस के साथ प्रिंट होती है। और क्योंकि मैंने अब ब्रेक लगाया है तो हम देखते हैं कि अब इसका क्या आउटपुट आती है। F11 की प्रेस करूंगा, तो F11 की प्रेस की है तो आप देखें कि 1 2 3 4 तक आउटपुट आई है, चूंकि मैंने लगाया था कि इफ जे इक्वल टू 5, अगर उसकी वैल्यू 5 आई तो फिर 5 प्रिंट नहीं हुआ। और अगर अगर आप इसको स्किप कर देती हैं, लेट्स सपोज इस स्टेप को मैं कमेंट करता हूँ, इस स्टेप को स्किप करके देखें आप, तो सिंपल सी बात है कि अब मैंने कमेंट कर दिया इसको, और इसको मैं दोबारा से F11 करने लगा हूँ। स्किप करने की सूरत में फिर तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं प्रिंट होनी चाहिए, तो F11 दोबारा प्रेस किया मैंने, और इस दफ़ा देखें कि पूरी पूरी वैल्यूज हैं वो प्रिंट हुई हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई लूप के हवाले से। इसी तरह स्विच के हवाले से भी हम इसको चेक कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे उसके लिए भी थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। इसी को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे, और लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर चॉइस, और इसमें कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 इनिशियलाइज कर देता हूँ, इसको 2 वैल्यू देता हूँ लेट्स सपोज। ठीक है। और यहाँ पे मैं स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट करता हूँ। स्विच में मैं चॉइस वेरिएबल को आपको पता है ना, स्विच में एक्सप्रेशन या वेरिएबल की वैल्यूज को चेक किया जाता है, फिर केसेस को स्टडी किया जाता है। तो चॉइस लेता हूँ मैं, और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गई। केस वन में मैं यहाँ पे केस वन बना लेता हूँ, अगर उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है। तो सी आउट मैं करवा लेता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट के मैं लिखता हूँ कि यू सिलेक्टेड ऑप्शन 1। फर्ज करें ये मैंने एक लिखी है स्टेटमेंट,
उसके बाद मैं यहाँ पे एंड लाइन दे सकता हूँ, और उसके बाद एक ब्रेक का कीवर्ड। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा केस मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे ले आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे केस की जगह 2 कर देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन 2 आएगा। नेक्स्ट, आपके पास एक डिफ़ॉल्ट केस होता है। आपने स्विच स्टेटमेंट को मैंने प्रोग्राम बना के दिखाया हुआ है आपको, और इसमें डिफ़ॉल्ट केस कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट केस में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सी आउट में कि इनवैलिड चॉइस। ठीक है, और इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ, और आप देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। क्योंकि एक चॉइस का जो वेरिएबल है, उसमें जो टू वैल्यू ऑलरेडी एग्जिट आपने इनिशियलाइज करवाया हुआ उसको। तो इसको मैं F11 से कंपाइलर रन करता हूँ, और अब देखें कि यूज सिलेक्टेड ऑप्शन 2। तो बाकी जो केसेस हैं वो इसके जो है स्किप हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, तो अब आप देखें F11 की प्रेस करते हैं, और देखते हैं तो यूज सिलेक्टेड ऑप्शन 1 जो है आपके पास आ रहा है। बाकी केस जो है, केस नंबर 2 जो है वो स्किप हो गया है। लेट्स सपोज यहाँ पे वैल्यू 5 आती है, और अब दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ F11 से, तो इस सूरत में वो कहता है इनवैलिड चॉइस। तो इस तरह से आप ब्रेक में केस को, जो कंडीशन मैट हो जाती है उसके बाद बाकी केसेस को स्किप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जब केस की स्टेटमेंट सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, तो केस के बाहर आएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये केस, स्विच का केस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये देखिए, अगर आप इसको हाईलाइट करते हैं इसको, तो ये देखिए यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है। इसके बाहर आके लेट्स सपोज यहाँ पे मैं स्टेटमेंट देता हूँ, दिस स्टेटमेंट या दिस स्टेटमेंट विल कंटिन्यू आफ्टर स्विच। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मैं स्टेटमेंट्स कंटिन्यू आफ्टर एग्जिट ऑफ स्विच। जब आपने ब्रेक किया तो आपने ये वाला, तो उसके बाद ये स्टेटमेंट आएगी, कंट्रोल एस से सेव किया। इसको F11 करके देखता हूँ मैं कि क्या इसकी आउटपुट आती है। तो आप देखें कि ये जो है इनवैलिड चॉइस उसने दिया है, और उसके बाद जो बाद वाली स्टेटमेंट है स्विच की, वो 1 बाई 1 एग्जीक्यूट होगी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट मैंने दी है, लिहाजा एक स्टेटमेंट ही यहाँ पे यूज होगी। सिमिलरली जब जब आपने फॉर लूप लगाया था, तो फॉर के बाद, उस लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट होंगी वो 1 बाई 1 एग्जीक्यूट होंगी। तो इस वीडियो हमने देखा कि ब्रेक का यूज़ क्या है, और बेसिकली दो प्रोग्राम्स के हवाले से इसको देखा गया है, एक लूप्स के हवाले से और एक स्विच स्टेटमेंट के हवाले से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।